नमस्कार। पिंक सिटी एफएम में आपका स्वागत है। आज होली के अवसर पर आपको एक कहानी सुना रहे हैं। कहानी का शीर्षक है भूली हुई यादें। यह फागुन का महीना है। होली का त्यौहार दस्तक दे चुका है। हवा में अनेक रंग घुले हुए हैं। रंग बिरंगे गुलाल से सजे थाल और पिचकारियों से हटी दुकानें देखकर नन्ना विभू मचल उठा और कहने लगा, बुआ मुझे पिचकारी चाहिए, प्लीज़ दिला दो ना। 8 साल के भतीजे का हाथ पकड़कर चल रही मैं हूँ अपने विचारों में गुम थी। विभू की आवाज़ सुनकर वह वर्तमान में लौटी। बुआ पिचकारी, वह जिद करने लगा। मेहू ने उसे उसकी पसंद की पिचकारी दिला दी। वह खुश हो गया और खुशी से बोला, थैंक यू बुआ। मेहू के कानों में आवाज़ गूंजने लगी, मेहू प्लीज़ छोड़ो मुझे। अरे यार, मैं रंग से तरबतर हो गया हूँ, मैं खुद ही नहीं पहचान पा रहा हूँ। पहले क्यों कहा मेहू, होली का पहला रंग मुझे लगाना। मेहू ने उसकी नकल उतारते हुए कहा, पहला रंग लगाने को कहा था मैडम जी, रंगों से नहलाने के लिए नहीं। विशु ने अपने हाथ दोनों जोड़ते हुए कहा, विशु हमारा प्यार भी होली के रंगों की तरह चारों तरफ बिखरेगा ना हमेशा। उछलते हुए मेहू ने कहा। हमेशा विशु ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। उसे प्यार से एक झप्पी दे दी। अचानक पानी के कुछ छींटे उस पर पड़े। वह सोते हुए से जागी। तुम अभी से शुरू हो गए विभू, कल धुलंडी है तब खेलना। नहीं, मैं अभी खेलूँगा, आप भी मेरे साथ खेलो, वह जिद करने लगा। विभू जिद नहीं करते, लेकिन छोटा बच्चा कहाँ मानने वाला था। बोला, बुआ खेलो ना। मेहू ने विनय किया कि नहीं तो नहीं विभू, समझ में नहीं आता तुम्हें, बुआ होली नहीं खेलती। उसने विभू को तेज लहजे में डांट दिया। दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर मेहू अपने कमरे में आ गई। फागुन के महीने से उसे गहरा लगाव रहा है। उसका जन्म भी इसी महीने में हुआ था। सर्दियों की विदाई और गर्मियों का आगाज कितना सुहाना मौसम होता है। वह होली से एक दिन पहले ही टेसुओं के फूलों से रंग बनाती, पिचकारी खरीदती और गुब्बारे में रंग भर लेती और भी न जाने क्या क्या तैयारियां करती। कुंजियों में फीलिंग भरते हुए उसका खुराफाती दिमाग नई नई शरारतें बुनता। होली का त्यौहार पर उसके कारण
ही खुशियों और खुशबुओं से लबरेज रहता। विशु के साथ होली खेलने के बाद मेहू अपनी सहेलियों के साथ होली खेलने को निकली तो विशु ने आगाह किया, मेहू रंगों से संभल कर लगाना, यह हार्मफुल हो सकते हैं। मगर मेहू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उस फागुन में जब वह कॉलोनी की लड़कियों एक दूसरे को रंग से सरोबार कर रही थी कि अचानक जाने कैसे उसकी आंख में रंगों की कुछ बूंदें चली गई। आंख में तेज जलन होने लगी। वह दर्द से बिलबिला उठी। इस अप्रत्याशित घटना से सब उसकी ओर देखने लगे, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। उसकी सहेलियों भी किसी अनहोनी की आशंका से डर गई। वह अपनी हथेली से आंख ढांपकर वहीं बैठ गई। होली खेलते झुंड में से एक लड़का पानी लेकर आया। मेहू, पानी से अपनी आंखें अच्छे से धो लो, सब ठीक हो जाएगा। मेहू ने अपनी आंखें खूब मल मल के धोई। पानी से धोने के बाद उसकी आंखों में जलन तो कुछ कम हुई, लेकिन आंखें फिर भी नहीं खुल पा रही थी। किसी ने मेहू की मम्मी पापा को सूचना दी। वे लोग भी आ गए। आते ही उन्होंने पूछा, क्या हुआ मेहू? पापा, मेरी आंखों में रंग चला गया, बहुत जलन हो रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वह कपकपाती आवाज में बोली। नहीं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, माँ ने उसे लगभग डांटते हुए कहा। इन्हें आप मेरे क्लिनिक पर ले चलिए, मैं डॉक्टर हूँ, वहाँ चेकअप करता हूँ। कुछ देर बाद वे सभी डॉक्टर विश्वास के क्लिनिक पर थे। डॉक्टर विश्वास ने उसकी आंखों को अच्छे से चेक किया। शुरुआत में विशु समझ गया था कि रसायन या केमिकल युक्त रंगों ने आंखों में जाकर कॉर्निया को खराब नुकसान पहुंचाया दिया है। पता नहीं अब आँख की रोशनी कितनी बची है। फिर भी वह कोशिश करने लगा, मगर असफल रहा। कुछ दिन बाद मेहू की आँख का ऑपरेशन भी किया, मगर नाकामी ने साथ नहीं छोड़ा। मेहू की एक आँख खराब हो गई। गनीमत रही कि दूसरी आँख में इन्फेक्शन नहीं फैल। अब वह आगे दुनिया देख सकती थी। इस हादसे के कारण रंगों का उत्सव हमेशा के लिए बेरंग हो गया। 3 साल बीत गए, मगर मेहू इस हादसे से उभरी नहीं। वह होली के नाम से ही कांपने लगती है। माँ पापा उसकी शादी करवाना चाहते थे, उसने इनकार कर दिया। एक आँख की लड़की किसी पर बोझ नहीं बन सकती। उसने विशु से भी दूरी बना ली। विशु उससे मिलना चाहता था, वह इनकार कर देती। विशु ने समझाना चाहा तो उसने अपने कान बंद कर लिए। मेहू के माता पिता रात दिन चिंता में घुले रहते कि मेहुला का आगे का भविष्य क्या होगा। हर पेरेंट की तरह वो चाहते मेहू विवाह कर ले और सुखी जीवन जिए। वो मेहू की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। कल होली का पावन त्योहार है। मेहू अपने कमरे में कैद होकर बीते वक्त को याद करके बेताशा रोने लगी।
तब रोते रोते थक गई तो उदास नींद में समा गई। विशु मेहू को इस तरह टूट कर बिखरने नहीं देना चाहता था। वह उसकी ज़िंदगी में रंग भरना चाहता था। उसे इस हाल में देखकर विशु को बहुत तकलीफ होती। उसने मन ही मन ठान लिया चाहे जो भी हो, इस होली पर मेहू की उदासी का रंग दूर करके ही रहेगा। दुलंडी के दिन वह सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर मेहू के घर पहुंचा। उसने उसके परिवार को होली की मुबारकबाद दी और मेहू से मिलने की इजाज़त मांगी। बेटा, होली है, आज होली है बेटा। उसके जीवन की काली होली, वह तुमसे मिलने को राजी नहीं होगी। माँ ने दुखी स्वर में कहा। मैं कोशिश करता हूँ, आप एक बार इजाज़त दे दें। ठीक है डॉक्टर विश्वास, भगवान करे आप अपनी कोशिश में कामयाब हो। यह कहकर पापा ने मेहू के कमरे की ओर इशारा कर दिया। विशु महिला के कमरे में पहुंचा। वह कुर्सी पर आंखें बंद कर बैठी थी। मेहू, विशु तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें होली खेलने के लिए बुलाने आया हूँ। विशु ने उसका हाथ पकड़ते ही कहा, मुझे नहीं खेलनी होली, तुम्हें पता है ना मेरे साथ। वह अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझे नहीं, सबको पता है कि होली के दिन हुए एक हादसे में तुम्हारी एक आंख चली गई। उसमें होली का दोष नहीं, उस जहरीले रंग का है। विशु प्लीज, आज तुम नहीं बोलोगे, सिर्फ समझोगी। जिंदगी में बहुत सी बातें अधूरी रह जाती हैं और होली उन सब में रंग भरने का त्यौहार है। रंगों का एक गुण है धुल जाना। में समय को मिटाकर एक दूसरे में मिल जाते हैं। रंगों से दूर रहना तुम्हें भी नहीं सुहाता, पर जिद क्यों इस खुशनुमा पर्व से दूर रहने की। विशु मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरी एक आंख इसी दिन खराब हुई है। मेहू ने रोते हुए कहा, ये घाव तो धीरे धीरे ही भरेगा मेहू, मगर हादसों को जरिया बनाकर जिंदगी से मुख मोड़ लेना कहाँ की समझदारी है। मेहू, रंग हमें हंसना सिखाते हैं। तुम्हारे यूँ उदास रहने से अंकल आंटी कितने दुखी रहते हैं। तुम्हें कोई हक नहीं बनता उन्हें दुख देने का। नन्ना विभू उदास सा पिचकारी को देख रहा है। क्या तुम्हें यह सब अच्छा लग रहा है? हादसों से लोग अपने दोनों हाथ और पैर खो देते हैं और न जाने क्या क्या, फिर भी वे जीना नहीं छोड़ते। तुम्हारी तो एक आंख सलामत है जिससे तुम दुनिया के बारे में सारे रंग देख सकती हो। फिर कुछ ही दिनों में आंखों की व्यवस्था होने पर नई आंख भी लग जाएगी। तुम अपने पास से उदासी को परे रख कर देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत है। मेहू विश्वास को एकटक देखने लगी। क्या तुम मुस्कान का एक प्यारा रंग नहीं भर सकती? हमारे प्यार को यूं ही जाया करोगी? मुझ पर तुम्हारे प्यार का रंग चढ़ा है। मैं तुमसे दिन से प्यार करता हूँ, दया और तरस खाकर नहीं। यह प्रीत का रंग है जो कच्चा नहीं है। तुम इसे अपने प्यार के रंग में रंगना होगा। हर रंग से पक्का रंग है मोहब्बत का। हमारी रूह सिर्फ और सिर्फ प्यार की खुशबू से महकती है। वैसे भी तुमने होली के दिन मुझे पहला रंग लगाने का वादा किया है। 3 साल से मेरे गाल सूने पड़े हैं। मेहू प्लीज़ अपने दर से बाहर आकर निकलो और देखो,
पूरी दुनिया तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। विशु ने उसे अपने हाथ में पकड़ा, पैकेट थमाते हुए कहा, यह टेसू के फूल से बने हुए रंग हैं, इनमें किसी को कोई नुकसान नहीं होता। महू गहरी सोच में थी। विशु की बातों में उसका जादू परिवर्तन कर दिया। पीठ मोड़कर वह रोने लगी। विशु जानता है कि महू रो रही है। उसने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। प्लीज़ महू, मान जाओ ना। विशु, मुझे छोड़ो। वह उसकी बाहों में कुमलाई। नहीं, पहले तुम अपनी खोल से बाहर निकलो। विशु, तुम मुझे छोड़ो। मुझे तुम्हें होली का पहला रंग लगाना है। वह खुशी से चहक उठा। सच में? महू ने मुस्कुराते हुए उसकी पलकें झपका दी। विभू अपनी पिचकारी से घर भर में रंग बिखेर रहा था। होली की ढेर सारी मस्ती करने के बाद विशु और महू गुंजिया का स्वाद ले रहे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी की लेखिका है शोभा गोयल। थैंक यू।